बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने ना आप लोगों को इसका चैप्टर नंबर 1 था ना, वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का जो सा टाइटल है ना, वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात की थ्योरी है। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज मैंने 2.1 ले ली। और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है फ़र्क कुनिंदा। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है? फ़र्क कुनिंदा। यानी डिस्क्रिमिनेट की ना शॉर्टकट फॉर्म है, तवज्जो करिएगा। डिस्क शॉर्टकट फॉर्म कौन सी है? डिस्क है। और डिस्क का फार्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तवज्जो करिएगा। डिस्क्रिमिनेट की ना शॉर्टकट फॉर्म होती है डिस्क। तो बच्चों, हम ना इस डिस्क्रिमिनेट को ना पूरा वर्ड लिखने की बजाय हम इसकी ना शॉर्टकट फॉर्म लिख लेते हैं डिस्क का मतलब भी डिस्क्रिमिनेट है। और डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आपने ये फार्मूले की ना बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो बच्चों, इसका मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 1। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे वी नाउ डैट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो फार्मूला लगा दिया हमने डिस्क का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 और सी की वैल्यू माइनस 1। तो 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। नफ़ी प्लस 4 दूनी 8, 9 जमा 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो बच्चों, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया डिस्क्रिमिनेट का। तो बच्चों, ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। और ये ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस एक्सरसाइज के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 के अंदर है ना, हमें उसने दे दिया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 6x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी 6 है, b की वैल्यू कितनी -8 और c की वैल्यू 3 है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशेंट a के बराबर, x के साथ वाला कोफिशेंट b के बराबर और कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे डिस्क्रिमिनेट का, डिस्क का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी -8, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा 4। इसी तरह a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 3 है। तो जो 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा। माइनस तो इस स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी और माइनस 6 4 6 24 ज़रबे 3 करेंगे। तवज्जो करिएगा। 24 ज़रब 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 और इसमें से माइनस कर देंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 80। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा। ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह बच्चों, हम करेंगे पार्ट नंबर 3। हमारे पास क्या है, 9x स्क्वायर माइनस का 30x
प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने क्या, सबसे पहले ना ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू -30 और सी की वैल्यू 25। फार्मूला लगाया मैंने डिस्क का, बी स्केयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी, -30, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा 4। इसी तरह ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 25 है। तो बच्चों जब 30 का स्केयर लेंगे तो ये 900 आ जाएगा, माइनस 4 ज़रबे 9 ज़रबे 25, 9 चौका 36, 36 ज़रब 25। तो जो करिएगा ये भी कितना आ गया 900, प्लस का 900 माइनस का 900 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा 0। डिस्क आप लोगों की क्या आ गई 0 के बराबर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो के जो उनसे जाविये ना वो मेरी तरफ कर लें। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ना हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -2। फार्मूला लगाया डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी -7, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -2। तो 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया। नफ़ी नफ़ी जमा 4 4 16, 16 दूना 32। अब क्या करेंगे 49 में 32 जमा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। तो ये आप लोगों का था डिस्क का आंसर। तो बच्चों क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर रूट। सबसे पहले आपने नेचर रूट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, नेचर रूट। जब भी वो बात करेगा नेचर रूट की तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का। जब भी वो बात करेगा ना नेचर रूट की तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी वो बात करेगा नेचर रूट की तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों इसके लिए ना आपने रूट्स बताने होते हैं, तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव के अंदर, अगर हमारा आंसर किसके अंदर आ गया, पॉजिटिव के अंदर, तो इसकी नेचर क्या बनेगी, रियल। क्या बनेगी, रियल। रियल का मतलब होता है हकीकी। अगर हमारा जवाब आ गया माइनस के अंदर, किसके अंदर, माइनस के अंदर, तो उसकी जो सी नेचर बनेगी ना वो बनेगी इमेजिनरी। क्या बनेगी, इमेजिनरी। क्या बनेगी, इमेजिनरी। अगर मुकम्मल मरबा बने, मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर बने, क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने, तो जो करिएगा अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बने तो वो हमारे पास उसकी जो सी नेचर बनेगी ना वो रेशनल बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, रेशनल। तवज्जो करनी, ये खाना आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, रेशनल। क्या बनेगी, रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना बने, नो स्क्वायर, अगर हमारे पास स्क्वायर ना बने, अगर हमारे पास स्क्वायर ना बने तो उसकी नेचर क्या बनेगी, एयर रेशनल। क्या बनेगी, एयर रेशनल। तो जो करनी है आप लोगों ने, अगर आंसर हमारा आ गया 0, क्या आ गया 0, तो उसकी नेचर क्या बनेगी, इक्वल। क्या बनेगी, इक्वल बनेगी। उसकी नेचर क्या बनेगी, इक्वल। अगर कोई वैल्यू आ जाए, अगर कोई वैल्यू आ जाए उसकी नेचर क्या बनेगी, अनइक्वल। अनइक्वल। तवज्जो करिएगा बच्चों। सबसे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपको ना ये इस टेबल का पता होना चाहिए। टेबल आप लोगों का कंसेप्ट है, तवज्जो करनी है।
अगर जब भी वो बात करेगा ना नेचर रूट की, तो यानी आपने क्वेश्चन की नेचर बतानी है। जिस तरह इंसान की नेचर होती है, इंसान अच्छा बोलता है, अच्छा बोलना उसकी नेचर है। कोई इंसान नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ना भी क्या है, एक नेचर है। तवज्जो करिएगा। तो जब भी आपने क्वेश्चन की नेचर बतानी है यहाँ पर, अगर हमारा जवाब आ गया पॉजिटिव के अंदर तो उसकी नेचर क्या बनेगी, रियल। अगर हमारा जवाब आ गया माइनस के अंदर तो उसकी नेचर क्या बनेगी, इमेजिनरी। अगर हमारा परफेक्ट स्केयर बने, मुकम्मल स्केयर बने, तो वहाँ पर उसकी नेचर क्या बनेगी, रेशनल। अगर मुकम्मल स्केयर ना बने, अगर मुकम्मल यानी नो स्केयर, स्केयर ना बने, तो उसकी नेचर क्या होती है, इरेशनल। अगर आंसर 0 आ गया तो उसकी नेचर क्या हो जाती है, इक्वल। अगर कोई वैल्यू आ जाए उसकी नेचर क्या होती है, अनइक्वल। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने ना इसकी ना नेचर बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी 1 है, बी की वैल्यू -23, सी की वैल्यू 120। फार्मूला लगाया डिस्क का, b² -4 AC। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी 23, 23 का स्केयर आ जाएगा 4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 120 है। तो अब क्या करेंगे, 23 का स्केयर ले लेंगे। 23 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 529। 4 ज़रब 120 तो हमारे पास आ जाएगा 480। इन दोनों को माइनस करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 49। अब आपने ना इसकी नेचर बतानी है। देखो पहली बात है इसका स्केयर बनता है, ये देख लें 7। 49 क्या होता है, 7 का स्केयर। तवज्जो करनी है आप लोग। देखो एक क्या है हमारे पास, आंसर किस में आया, पॉजिटिव के अंदर। आंसर किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर। तो इसकी नेचर फिर क्या कहलाएगी, दी रूट्स। तवज्जो करनी है, हम यहाँ पर लिखेंगे दी रूट्स आर। तवज्जो करनी है, दी रूट्स आर क्या है। देखो आंसर किस में, पॉजिटिव के अंदर आ गया, तो ये रियल भी है। तवज्जो करनी है। फिर 7 का परफेक्ट, 49 का परफेक्ट स्केयर भी है। जिसका परफेक्ट स्केयर बने वो उसकी नेचर क्या कहलाती है, रेशनल। ये रेशनल भी है। और कॉमा और ये क्या है, इसकी नेचर रेशनल भी है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और सिफर तो नहीं ना आया, कोई ना कोई वैल्यू हासिल हुई है। तो अगर कोई ना कोई वैल्यू आ जाए वो उसकी नेचर क्या होती है, अनइक्वल एंड अनइक्वल। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का नेचर रूट। इसके बाद है ना आपने इसको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई। इक्वेशन को वेरीफाई करें, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। तवज्जो करनी है। तो हम अब क्या करेंगे, मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से मैं ना इस हिस्से को रेज़ करूँगा। इसके बाद आपने ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये आप लोगों का आंसर था नेचर, जो उनसे मैंने बताई है। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू -23, सी की वैल्यू 120। फार्मूला लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x मसावी -b प्लस माइनस b का स्केयर -4 AC ओवर 2a। x मसावी b की वैल्यू कितनी -23, इसके साथ भी माइनस है तो +23 हो गया, प्लस माइनस इसी तरह -23 का स्केयर 4। इसी तरह a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 120 है ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। x मसावी 23 प्लस माइनस 23 का स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करनी है। हम क्या करेंगे, 23 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 529 माइनस और 4 ज़रब 120 करेंगे तो 480 आ जाएगा ओवर 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। x मसावी हमारे पास आ गया 23 प्लस माइनस 529 में से माइनस करवा देंगे 480, तो हमारे पास आ जाएगा 49 का जज़र। क्या आ जाएगा, 49 का जज़र बटा हमारे पास आ गया 2।
तो ये इसी तरह हमारे पास x मसावी 23 प्लस माइनस 49 का जज़र कितना होता है हमारे पास 7/2। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू करके एक दफ़ा माइनस की वैल्यू करके, जिस तरह हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर करते थे। आखिर पे लिख देंगे जो हमने पहले हल किया ना भी, इसके कौन से रूट्स थे, रियल भी था, रेशनल भी बन गया और अनइक्वल भी था। आखिर पे ये लाइन लिख देंगे। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर पार्ट नंबर 1 था। अब करेंगे पार्ट नंबर 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हमारे पास है पार्ट नंबर 2। हमें क्या दे दिया उसने, 2x² प्लस का 3x प्लस 7 =0 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 7। फार्मूला लगा दिया डिस्क का। क्या था डिस्क का फार्मूला, B² - 4AC। B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 4। इसी तरह A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 7 है। 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 ज़रबे 7 करेंगे, 8 ज़रबे 7, 4 दूनी 8, 8 ज़रबे 7 किया तो हमारे पास आ गया 56। माइनस करवाएंगे तो माइनस का 47 आ गया। बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का डिस्क का आंसर। ये आंसर नहीं है बच्चों, ये वाला आंसर नहीं है। उसने पूछी है नेचर, तो आपने क्वेश्चन की नेचर बतानी है। देखें हम यहाँ पर लिखेंगे दी रूट्स, तवज्जो करिएगा, दी रूट्स आर, देखो माइनस के अंदर आ गया जवाब, तो ये इमेजिनरी भी है, इमेजिनरी भी है, इमेजिन, क्योंकि माइनस के अंदर आ गया जवाब। देखो अब 47 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिसका परफेक्ट नो स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने वो कौन सी उसकी नेचर होती है, एयर रेशनल। तो बच्चों ये एयर रेशनल भी है। क्या लिखेंगे, ये एयर रेशनल भी है। फिर देखो सिफर तो नहीं ना आया, कोई ना कोई वैल्यू हासिल हुई है। अगर कोई वैल्यू आ जाए उसकी नेचर क्या होती है, अनइक्वल। तो बच्चों ये अनइक्वल भी है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना आपने ना वेरीफाई भी करवाना है। वेरीफाई करवाने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे हम। एक तो ये आंसर था बच्चों हमारा, इमेजिनरी, एयर रेशनल और अनइक्वल। इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर लगाया है। आप हल करोगे तो आपका आखिर पे ये वाली लाइन लिख दोगे। तो बच्चों ये था आपका पार्ट नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या दे दिया, 16x² माइनस का 24x प्लस 9 =0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू 16, B की वैल्यू -24 और C की वैल्यू 9। मैंने फार्मूला लगाया डिस्क का, B² - 4AC। B की वैल्यू कितनी, -24, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा 4। इसी तरह A की वैल्यू 16, C की वैल्यू 9। तो अब क्या करेंगे, 24 का स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, ये माइनस तो स्केयर ने ख़त्म कर दी। 24 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 576 माइनस, अब 4 ज़रब 16 ज़रब 9 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 576। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क का प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू, आंसर क्या आ गया 0। अब आपने ना इसका क्या करनी है, इसकी नेचर बतानी है। ये आंसर नहीं है, जब आप इसकी नेचर बताओगे ना वो आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ पर लिख भी देंगे दी रूट्स आर। तवज्जो करिएगा, देखो अगर हमारा ज़ीरो किसका होता है, हमेशा पॉजिटिव का। देखो आंसर क्या आया, पॉजिटिव, तो ये रियल भी होता है। क्या होता है ये, रियल। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए वो क्या कहलाता है, रियल। अब ना तो इसका स्केयर होता है,
तो ना ही इसका ज़ीरो का स्केयर नहीं होता, ज़ीरो का स्केयर नहीं होता, तो लिहाजा ना ये रेशनल है ना ये एयर रेशनल होता है। ये बात का आपने ख्याल रखना है, ज़ीरो ना तो रेशनल है और ना ज़ीरो एयर रेशनल है। तो बच्चों ये इसके बाद है ना, देखो अगर आंसर आ जाए ज़ीरो, अगर आंसर क्या है ज़ीरो, तो वो क्या कहलाता है, इक्वल। ये इक्वल भी है, एंड इक्वल, तो जो करनी है आप लोगों ने, एंड इक्वल। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। इसके बाद आपने ना इस इक्वेशन को ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर इसको सॉल्व कर लेना है, तो वो आपके क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगा। तो बच्चों ये काम आपने खुद करना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या हमारे पास 3x² प्लस का 7x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी 3 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -13 है। मैंने फार्मूला लगाया डिस्क का, b² माइनस 4ac, तो जो करनी है। तो बच्चों b की वैल्यू कितनी 7 है, तो 7 का स्क्वायर 4, इसी तरह a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -13 है। 7 का स्क्वायर लिया 49 आ गया, नफ़ी नफ़ी प्लस 4 3 12, 12 ज़रब 13, 12 ज़रब 13, तो हमारे पास आ जाएगा 156, जमा करवा देंगे 49, तो हमारे पास आ जाएगा 205। अब इसकी नेचर बतानी है, तवज्जो करिएगा, ये आंसर है, तवज्जो करिए। हम लिखेंगे यहाँ पर दी रूट्स आर, देखो आंसर किस में है, पॉजिटिव के अंदर है। अगर आंसर आप लोगों का पॉजिटिव आ जाए, उसकी नेचर क्या बनेगी, रियल। तो बच्चों ये रियल भी है, क्या है, रियल। अगर इसका 205 का ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 205 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इसका स्क्वायर नहीं बना सकते, तो लिहाजा इसका स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये क्या है, नो स्क्वायर है। नो स्क्वायर का मतलब है एयर रेशनल है, ये क्या है, एयर रेशनल, एंड एयर रेशनल कॉमा एयर रेशनल, ये क्या है, एयर रेशनल, एयर रेशनल है। देखो सिफर तो नहीं ना आया, देखो आंसर सिफर नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू हासिल हुई है। अगर कोई वैल्यू आ जाए उसे कहते हैं अनइक्वल, एंड अनइक्वल भी है, अनइक्वल, अनइक्वल भी है। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों ये आंसर है आपका। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन देता है तो आपने यहाँ तक ही करना होता है। इसके बाद है ना आपने वेरीफाई करना है दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो बच्चों मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। 20 हम क्या करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। आखिर पे यही लाइन लिख देंगे। इसके लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 7, c इज़ इक्वल टू -13। फार्मूला लगाया -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो x मसावी माइनस का 7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 13 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 3 है। तो x मसावी माइनस का 7 प्लस -7 का स्क्वायर लिया 49, नफ़ी नफ़ी जमा 4 3 12 ज़रब 13 करेंगे, 12 ज़रब 13, तो ये मेरे पास 156 आ जाएगा, ओवर 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 205। तो जो करनी है आप लोगों ने, x मसावी माइनस का 7 प्लस माइनस, यह आ जाएगा 205 ओवर 6। अब देखो 205 का ना परफेक्ट जज़र नहीं है यहाँ पर, तो बच्चों लिख सकते हैं ना हम, 205 आया तो हम इसे कह सकते हैं, वही लाइन हम लिख देंगे, ये रियल भी है और ये एयर रेशनल भी है और ये अनइक्वल भी है। ये तीन चीज़ें आपने आखिर पे लिख देनी है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और इसके अंदर है ना बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यही टेबल आपने इस्तेमाल होना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
जब भी वो बात करेगा नेचर रूट की तो आपने डिस्क का फार्मूला लगाना। पॉजिटिव आ गई आपकी नेचर तो रियल है, माइनस में आ गई तो इमेजिनरी है। अगर परफेक्ट स्केयर बन गया तो वो रेशनल है, अगर परफेक्ट स्केयर नहीं बनता तो वो इरेशनल है। अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो वो इक्वल है, अगर कोई वैल्यू आ जाती तो अनइक्वल है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। दी एक्सप्रेशन के का स्केयर एक्स का स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो करनी है इज़ परफेक्ट स्केयर। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा ना परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट स्केयर का मतलब क्या है, जब भी परफेक्ट स्केयर का जिक्र आ गया इसका मतलब किसकी बात हो रही है, नेचर रूट की। परफेक्ट स्केयर का मतलब क्या है, नेचर रूट। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है, सबसे पहले इसके अंदर डिसाइड करेंगे भी फार्मूला कौन सा लगेगा। देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, ये दी एक्सप्रेशन, ये जो सी एक्सप्रेशन है ना, ये इज़ का मतलब होता है बराबर मैथ के अंदर। ग्रामर का मतलब है, लेकिन अगर हम मैथ के अंदर बात करें ना, इज़ का मतलब बराबर है, यानी बराबर है परफेक्ट स्केयर के। तवज्जो करनी है, जब भी परफेक्ट स्केयर का जिक्र आ गया, ये देखें परफेक्ट स्केयर असल में क्या है, नेचर रूट है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझाया भी परफेक्ट स्केयर का मतलब क्या है, नेचर रूट। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है, डिस्क का, बी स्केयर माइनस 4ac। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू के स्केयर है, बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 है और सी की वैल्यू 4 है। मैंने फार्मूला लगाया डिस्क का, बी स्केयर माइनस 4ac। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया डिस्क मसावी, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर भी आ गया माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के स्केयर है और सी की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो बच्चों मेरे पास डिस्क मसावी, अब ये 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये ए प्लस बी होल का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। मैंने ना फार्मूला लगा दिया, -4 4 16 के का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के स्केयर प्लस का 4 और हमारे पास 4 दूनी 8 के माइनस का 16 के का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास ये 4 के स्केयर है माइनस का 16 के स्केयर, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 12 के का स्केयर। इसके बाद आ गया हमारे पास 8 के और प्लस 4 आ गया। तो बच्चों अब हमने क्या निकालनी है, के की वैल्यू, क्योंकि जब भी परफेक्ट स्केयर हो ना, क्या हो, परफेक्ट। जब भी एक बात के जहन में रखना, जब भी आपने के की वैल्यू निकालनी है ना, तो डिस्क को आपने 0 के बराबर रखना होता है। डिस्क को आपने किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर, जब भी आपने के की वैल्यू निकालनी है। तवज्जो करिएगा, जब भी आपने के की वैल्यू निकालनी है तो आपकी डिस्क किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो बच्चों ये आंसर भी किसका है, डिस्क का है। इस डिस्क की जगह पर ना ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे। कितना आ जाएगा, माइनस का 12 के का स्केयर प्लस का 8 के प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे, 4 तिये 12, 3 के का स्केयर, 4 दूनी 8 माइनस का 2 के, 4 4 के साथ कैंसिल होके -1 इक्वल टू 0। ये -4 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 के का स्केयर माइनस का 2 के -1 इक्वल टू 0 बटा 4। तो ये आ गया 3 के स्केयर माइनस का 2 के -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन के अंदर आ गई है। किस वेरिएबल के अंदर है, के अंदर, कांस्टेंट के अंदर है। तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा -3 के का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 3
तो इसके साथ भी के लगा दिया और इसके साथ भी के लगा दिया। हमें चाहिए माइनस का 2k, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे। देखें जमा नफ़ी नफ़ी 3 एकम 3k का स्क्वायर, प्लस करवाएंगे -2k बचेगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास 3k का स्क्वायर -2k की जगह ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे, प्लस का k माइनस का 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा k, तो मेरे पास बचेगा 3k प्लस 1। इन दोनों में से -1 कॉमन, 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इन दोनों में से फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा 3k प्लस 1, बकिया क्या बचेगा, ये 3k प्लस 1 कैंसिल, क्या बच गया k, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल, क्या बचेगा -1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के हैं। तो क्या करेंगे अलग-अलग 0 के बराबर कर लेंगे इस तरह। तो ये आ गया 3k प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1। ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने दो वैल्यू k की निकाल ली। एक बात का आपने ख्याल रखना, जब भी आपने k की वैल्यू निकालनी है ना, तो डिस्क्रिमिनेट को ना आपने 0 के बराबर रख लेना है। जो वैल्यू आएगी फिर उसी वैल्यू को आपने डिस्क की जगह पर वैल्यू दर्ज करवा के यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मालूम करो। द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। बच्चों इसके अंदर ना सबसे पहले आपने ना पार्ट नंबर 1 ले लिया, 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने ना ये देखना होता है इसके अंदर फार्मूला कौन सा लगेगा। देखो इक्वल आ गया, इक्वल क्या है, एक नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है, डिस्क्रिमिनेट का, डिस्क का फार्मूला b² माइनस 4ac। फार्मूले का पता चल गया, भी डिस्क का फार्मूला लगेगा। तो हम सबसे पहले ना डिस्क का फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2k माइनस 1, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3k और c की वैल्यू 3 है। तो हमने क्या किया, फार्मूला लगा दिया डिस्क का। क्या है हमारे पास b² माइनस 4ac मसावी, b की वैल्यू क्या मेरे पास 3k पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा -4। इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास है 2k माइनस 1 और c की वैल्यू 3 है। तो बच्चों जब 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया और k का स्क्वायर आ गया, 4 तिये 12 माइनस का 12 इंटू 2k माइनस 1। तो ये हमारे पास 9k का स्क्वायर 12 दूना 24 माइनस का 24k जमा नफ़ी नफ़ी जमा का 12 आ गया। तो ये आ गया आप लोगों का डिस्क। आपने क्या निकालना होता है, आंसर, k की वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों दी फॉलोइंग हासिल की हुई इक्वेशन, दी फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब क्या है, हासिल की हुई मसावात, हासिल की हुई मसावात आर इक्वल है। तो बच्चों यही मसावात आपने हासिल नहीं की है, यही मसावात आपकी क्या है 0 के बराबर है। इक्वल का मतलब क्या है 0, सिफर। ये मैंने पहले आपको बता दिया, शुरू से देखेंगे तो आपको समझ आएगी इस एक्सरसाइज की। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों उसने हमें बता दिया दी फॉलोइंग इक्वेशन, हासिल की हुई इक्वेशन आर इक्वल है। आर इक्वल का मतलब क्या, वो 0 के बराबर है। तो लिहाजा 0 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, डिस्क को 0 के बराबर कर देंगे। जब भी आपने k की वैल्यू निकालनी है डिस्क को 0 के बराबर, और इसके बाद आपने ना डिस्क की जगह पर ये वैल्यू दर्ज करवा दोगे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये डिस्क की वैल्यू है। 9k² माइनस का 24k प्लस 12 इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। अब यहाँ से ना हम 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा 3k का स्क्वायर माइनस का 3 8 24 3 4 12 इक्वल टू 0। तो मैंने ना यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। ये 3 उस तरफ जाके डिवाइड होके 0 ही बन जाएगा, उस तरफ जाके ना ये 0 ही बन जाएगा इक्वल टू 0।
ये 3 डिवाइड है, उस तरह मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया। 0 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा 0, शून्य। तो अब ना यहाँ पर हमने ना इसकी क्या करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिये 12, इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे। 4 तिये 12 के का स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने से 12 के स्क्वायर बने, प्लस माइनस करने से माइनस का 8 के बने। 1 ज़रबे 12, 2 ज़रबे 6, 6 दूनी 12। इसके साथ भी के लगा दिया, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस करवाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चों मेरे पास 3 के का स्क्वायर माइनस का 2 के माइनस का 6 के प्लस 4 इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास के, तो क्या बचेगा 3 के माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन आ जाएगा 3 के माइनस 2, तो 3 के माइनस 2 कैंसिल, क्या बच गया के। 3 के माइनस 2 कैंसिल, क्या बच गया -2 इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के है। तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के बराबर कर लेंगे। इस तरह के की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस का 2 है, प्लस का 2, ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया, ये माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। तो बच्चों मेरे पास ये 2 वैल्यू आ गई के की इसके अंदर। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके ऊपर देखो इक्वल आ गया। इक्वल एक नेचर रूट है, तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 2, सी की वैल्यू 3 के प्लस 4। फार्मूला लगाएंगे डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, तवज्जो करिएगा। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया -4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 के प्लस 4 है। तो बच्चों हमारे पास 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। इसका ना फार्मूला ओपन कर देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 4k बन जाएगा। इसका ना मैंने फार्मूला ओपन कर, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। तो बच्चों इस 4 को इन तीन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 4 तिये 12 के जमा नफ़ी नफ़ी 4 4 16 आ गया हमारे पास। तो बच्चों 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4k का स्क्वायर प्लस 4 4 16 आ गया, प्लस का 4 4 16 के माइनस का 12 के माइनस का 16, प्लस 16 माइनस 16 कैंसल। तो हमारे पास बचेगा 4k का स्क्वायर प्लस का 16 के माइनस का 12 के प्लस का 4k आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये आप लोगों की आ गई डिस्क। तो इसके बाद है ना, क्योंकि दी फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, जोन सी इक्वेशन आप लोगों ने हासिल की है वो आर इक्वल है, वो 0 के बराबर है। तो यही इक्वेशन हासिल की है आपने, ये इक्वेशन किसके बराबर है, 0 के। तो लिहाजा डिस्क फिर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। जब डिस्क 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तवज्जो करिएगा, इसकी वैल्यू भी बच्चों 0 के बराबर होगी इस तरह। तो जब भी आपने के की बच्चों वैल्यू निकालनी है ना, तो डिस्क को आपने 0 के बराबर रखना होता है, उसकी वैल्यू आपने 0 के बराबर ले लेनी है। ये बात आपने याद रखनी है। इन दोनों में से फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा, 4 कैंसिल, 1k कैंसिल, 1k आ गया, 4k इसके साथ कैंसिल होके 1 आ गया,
इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो क्या करेंगे, अलग-अलग इस तरह 0 के बराबर कर देंगे। तो ये 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 डिवाइड हो गया, k इज इक्वल टू 0 आ गया। प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1, तो k की वैल्यू -1 आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। ये था पार्ट नंबर 2। जो हमारे पास है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3k + 2 इंटू एक्स का स्केयर -5k + 1 इंटू एक्स प्लस 2k + 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देखें, ये r इक्वल का मतलब इक्वल क्या है, एक नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है, डिस्क का, b² - 4ac। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू 3k + 2 और b की वैल्यू -5 इंटू k + 1 और c की वैल्यू 2k + 3। तो बच्चों हमने फार्मूला लगाया डिस्क का, b² - 4ac मसावी b की वैल्यू कितनी, -5k + 1 और ऊपर होल का स्केयर आ गया -4, a की वैल्यू 3k + 2 और c की वैल्यू 2k + 3। तो बच्चों ये -5 का जब स्केयर लेंगे 5 × 5 = 25 आ गया। k + 1 का होल का भी स्केयर है, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab माइनस ये 4। इसी तरह इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। 3k को 2k के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 3 6k का स्केयर आ गया, 3 3 9k, 2 दूनी 4k, 2 3 6 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 25k का स्केयर प्लस का 25 प्लस का 25 दूना 50k। अब ना तवज्जो करिएगा, माइनस का 4, 6k का स्केयर 9 जमा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 13k + 6। तवज्जो करिएगा। तो ये बच्चों हमारे पास 25k का स्केयर, 25k का स्केयर प्लस का 25 प्लस का 50k, ब्रैकेट से पहले माइनस है और 4 को मल्टीप्लाई भी करना है और माइनस भी, अलामतें भी तब्दील करवानी है। 6 4 24k का स्केयर माइनस का 13 चौक 52 कितना आ जाएगा, 52k और माइनस का 6 चौका 24 आ गया। तवज्जो करिएगा, 25k स्केयर में से माइनस कर देंगे 24k स्केयर, तो हमारे पास बचेगा प्लस का k स्केयर, प्लस का 50k माइनस का 52k, तो ये आ जाएगा माइनस का 2k, प्लस का 25 माइनस का 24 क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गई आप लोगों की डिस्क। तो आप लोगों को पता है जब भी k की वैल्यू निकालनी है तो डिस्क को आपने किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर। हमें उसने ऊपर बता भी दिया, दी फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, जो इक्वेशन आपने हासिल की है वो इक्वेशन 0 के बराबर है, वो डिस्क 0 के बराबर है। अगर डिस्क 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी फिर 0 के बराबर होगी। इस तरह माइनस का 2k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे, k स्केयर माइनस का k माइनस का k और ये प्लस 1 इसी तरह इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, k, तो क्या बचेगा k -1, इन दोनों में से -1 कॉमन, k -1 इज इक्वल टू 0, k -1 इंटू k -1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर सेम आ गए, k -1 तो इनमें से ना कोई एक फैक्टर हम 0 के बराबर लेंगे क्योंकि ये दोनों ही सेम है, तो एक 0 के बराबर कर लेंगे हम। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालें, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1।
क्योंकि दोनों को निकालेंगे फिर भी दोनों ही वैल्यू 1 1 आएगी। तो लिहाजा हमें पता चल गया ये दो फैक्टर सेम थे, इनमें से एक हमने 0 के बराबर लेकर तो फिर k इज़ इक्वल टू 1 कर दिया, माइनस का 1 था प्लस का। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी ऊपर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बच्चों आपने ना इस इक्वेशन को हल करके ना आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है। सवाल असल में क्या है, शो डैट का मतलब यही है, इस मसावात को, इस इक्वेशन को हल करके ये वाली इक्वेशन बनानी है। फिर दोबारा इस इक्वेशन को हल करके आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन बनानी है। असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की म्यारी फॉर्म बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये प्लस का a स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। तवज्जो करिएगा, इस तरफ क्या बचेगी 0। हमने इस इक्वेशन को हल करके ये वाली इक्वेशन बनानी है, ये है कंसेप्ट सवाल का। तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। इसके बाद एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे 2mcx और इसके बाद आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप दे दी। अब ए बी सी की वैल्यू निकालें। ए की वैल्यू कितनी 1 प्लस एम स्क्वायर और बी की वैल्यू 2mc और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों फार्मूला देखो, इक्वल, इक्वल एक क्या है, नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों डिस्क का लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों b की वैल्यू क्या है हमारे पास, और आप लोगों को पता है इक्वल रूट है। इक्वल रूट का मतलब है ये जो सी इक्वेशन है ये 0 के बराबर भी है। किसके बराबर है, 0 के बराबर भी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जब भी वो इक्वल रूट की बात करेगा तो वो वाली इक्वेशन फिर किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। ये वाली जो सा ना डिस्क आपकी 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर b की वैल्यू दर्ज करवा दें। b किसके बराबर है, 2mc, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ये -4। इसी तरह a की वैल्यू क्या मेरे पास 1 प्लस m का स्क्वायर और c की वैल्यू मेरे पास क्या है, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब ये वाली 0 आ गई हमारे पास, क्योंकि उसने बता दिया हैज़ इक्वल रूट है, यानी जब भी वो इक्वल रूट की बात करेगा तो डिस्क आपकी 0 के बराबर है, इसीलिए मैंने ना ये 0 के बराबर रख लिया। तो बच्चों इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये -4 इसी तरह आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चे ये मेरे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर -4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस का 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर तो माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चे ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी हमारे पास। तो क्या बचेगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हमारे पास बच गया माइनस का 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर और प्लस का 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। यहाँ से ना हम 4 कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से। -4 कॉमन क्या बचेगा, c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये -4 उस तरफ जाके डिवाइड होके 0 हो गया।
माइनस ई स्केयर ए स्केयर माइनस का एम स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू 0/-4। तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस एम स्केयर ए स्केयर। तो बच्चों ये देख लें। अब है ना इस इक्वेशन को देखते हुए ना, इस यानी इस मसावात को अब हल करके इस तरह की शेप दे देंगे हम। देखो सी यहाँ पर ही है, ये दोनों वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सी स्केयर माइनस का ए स्केयर है उस तरफ जाके प्लस का ए स्केयर हो गया, ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू होगी। तो बच्चे सी स्केयर इक्वल टू, अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे ए, तो क्या बचेगा 1 + एम स्केयर। बच्चों यही मसावात आपने बनानी सी। इस इक्वेशन को हल करके ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने बनानी थी। तो बच्चों ये इक्वेशन बन गई। तो हम कह सकते हैं ना, हंस प्रूव दैट हो गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड दी कंडीशन डैट। आपने कंडीशन मालूम करनी है, सवाल की शर्त मालूम करनी है। दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन mx + c ऊपर होल का स्केयर माइनस का 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल। ये मसावात आर इक्वल है, यानी ये मसावात 0 के बराबर है। तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे फार्मूला कौन सा लगेगा। ये देखने इक्वल क्या है, असल में नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है, डिस्क का, बी स्केयर माइनस 4ac। तो बच्चों सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab 2mcx बन गया, और माइनस का 4ax और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया m का स्केयर x का स्केयर। इसके बाद ना इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2mc माइनस का 4a, और इसके बाद हम लिख देंगे c का स्केयर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी मेरे पास m स्केयर, b की वैल्यू मेरे पास 2mc माइनस का 4a और c की वैल्यू c का स्केयर। फार्मूला लगाया डिस्क का, तवज्जो करिएगा, b स्केयर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी मेरे पास 2mc माइनस का 4a और ऊपर होल का स्केयर माइनस 4। a की वैल्यू मेरे पास m स्केयर और c की वैल्यू c स्केयर। अब इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा, a का स्केयर, तवज्जो करिएगा, b का स्केयर, 4 का स्केयर लिया 16 और a का स्केयर माइनस 2ab, 2 फार्मूले वाला, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 mac और माइनस का 4m स्केयर c स्केयर। तो बच्चों ये पॉजिटिव की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या बचेगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, मेरे पास बचेगा 16a स्केयर माइनस का 16mac इक्वल टू 0। यहाँ से ना आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। इसको मज़ीद हल कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, कंडीशन। तवज्जो कर, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 16a कैंसिल तो क्या बचेगा a, 16a कैंसिल तो क्या बचेगा माइनस का mc और इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये 16a इस तरफ मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, उस तरफ जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, ये 0/16a इक्वल टू 0 ही आ गया, a माइनस mc। तो बच्चों ये a यहाँ पर रह गया, ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू होगी। तो बच्चों ये क्या आ गई, आप लोगों की कंडीशन आ गई। इस तरह मज़ीद इसको इसी तरह हल करेंगे तो ये आप लोगों की क्या आ गई, कंडीशन। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 करना है, फिर इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आना है। तो चैप्टर नंबर 1 है ना, आपने एक तरतीब के साथ देखना है, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर आपकी बेस बनेगी।
तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। और बच्चों जिन बच्चों को मसला बनता है ना मैथ के अंदर, मेरे ना चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ना व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप पर आप रब्ता करके अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन की वो हम वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।